मैंने कहा हिंदुस्तान जमहूरियत का सबसे बड़ा मुल्क, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर, लाल किला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला, 15 अगस्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन, हज़रत मोहम्मद साहब कायनात के सबसे बड़े इंसान। तो सबसे बड़े दिन पर सबसे बड़े किले के ऊपर सबसे बड़ा प्रधानमंत्री सबसे बड़े महान की छुट्टी का ऐलान करे। हिंदी शुरू होता है ह से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, ये वहाँ से ह निकालते हैं, यहाँ से माँ निकालते हैं, ज्वाइंट करते हैं तो हम बनता है, हम बना करके पूरे इलाके में रहते हैं। ये खैरानी रोड को इन्होंने हैरानी रोड बना दिया है। और गरीबों की हमदर्दी, बेवाओं से मोहब्बत, दुखी लोगों के लिए अपने आप को हमेशा परिश्रम के साथ खड़ा रखना, इसका नाम है हाजी एहसान राइन। आजमी साहब, आज आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ जो हमारे एक सीनियर नेता है एहसान राइन जी के कार्यालय में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या विशेष कुछ कारण था या इसे दोस्ताना माहौल के लिए आप यहाँ तशरीफ रखे? नहीं, यहाँ तो एहसान मेरे भाई है, उम्र में मुझसे छोटे हैं इसलिए मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में मुझसे बड़े होते तो मेरे बड़े भाई होते। और हाजी एहसान की खूबी, देखिए दो जुमले बोले जाते हैं, एक इंसाफ और एक एहसान। इंसाफ की परिभाषा ये है कि जिसका जो हक है ईमानदारी से दे दीजिए, इसको कहते हैं इंसाफ। और एहसान की परिभाषा ये है कि जो हक है वो तो दे ही दिया, बकिया अपनी जान माल सब निछावर कर दिया जाए, उसका नाम है एहसान। तो हमारे हाजी एहसान को कुदरत ने ऐसा ही एहसान बनाया है। हिंदू शुरू होता है ह से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, ये वहाँ से ह निकालते हैं, यहाँ से माँ निकालते हैं, ज्वाइंट करते हैं तो हम बनता है, हम बना करके पूरे इलाके में रहते हैं। ये खैरानी रोड को इन्होंने हैरानी रोड बना दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, इंसानियत की मिसाल है ना। और गरीबों की हमदर्दी, बेवाओं से मोहब्बत, दुखी लोगों के लिए अपने आप को हमेशा परिश्रम के साथ खड़ा रखना, इसका नाम है हाजी एहसान राइन। चलिए आजमी साहब, कहीं ना कहीं जैसा कि जब भी हिंदुस्तान में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक नाम होगा उबैदुल्ला आजमी जी का। रीजन ये है कि 15 अगस्त के ठीक पहले आपने संसद में आज आपने एक मुद्दा उछाला था कि जिसको लेकर काफी मुसलमानों के उस बीच में काफी प्रचंड मामला था कि लोग चाहते थे कि ईद मिलादुन नबी की राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हो, और इसका श्रेय आपको गया। ये क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपने संसद में विषय को उठाया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात है, मैं पहली मर्तबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुआ 31 मार्च 1990 को लखनऊ से। वीपी सिंह साहब के साथ मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था जनता दल का। प्राइम मिनिस्टर जब वो हो गए तो पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। SR बोम्मई साहब प्रेसिडेंट हुए और मैं ऑल इंडिया तनहा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल रूलिंग पार्टी। पार्लियामेंट में जो पहला लेक्चर होता है किसी भी नए MP का, उसको मेडन स्पीच कहते हैं। और मेडन स्पीच में कोई किसी को टोकता नहीं है। आपको जो टाइम मिला जो चाहिए बोलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने मेडन स्पीच में, चूँकि हमारी जो जनता दल थी,
हम सामाजिक न्याय के नाम पर आए थे, सोशल जस्टिस होना चाहिए। सरकार बन गई तो मैंने पहला ही लेक्चर मेडन स्पीच का सोशल जस्टिस पे किया और मैंने ये कहा कि जब तक समाज की सारी खराबी इसी में है कि सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है। जिस मुल्क में, जिस माशरे में, जिस बिरादरी में सोशल जस्टिस होगा वहाँ फिर लोग खुशहाल होंगे, आपस में नफ़रत नहीं होगी, मोहब्बत के चिराग जलेंगे। मगर हम सोशल जस्टिस की परिभाषा को कब समझते हैं? जब पढ़ लिख करके जवान होते हैं तो सोशल जस्टिस की मीनिंग क्या है जानते हैं। और सोशल जस्टिस की स्थापना के लिए हम पार्लियामेंट में या हुकूमत में रहकर कोशिश करते हैं या अपोजिशन में रहकर गवर्नमेंट से कोशिश करवाते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे देश को ये भी मालूम होना चाहिए कि सोशल जस्टिस का अगुवा कौन है। और मैं कल्पनाओं की बात नहीं करता, हिस्ट्री की बात करता हूँ। उसमें मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँगा, जिन्हें मैं सिर्फ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मुसलमान नहीं मानता, प्रॉफिट ऑफ इंसान मानता हूँ। वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, वो इंसानों के पैगंबर हैं। कुरान ने उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा है, सारे जहान के लिए रहमत। तो फिर उसमें मुसलमान का क्या मतलब? मुसलमान के लिए भी रहमत, नॉन मुस्लिम के लिए भी रहमत। तो मैंने कहा कि आप ये देखें कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 22 अप्रैल 570 ईस्वी में। सबसे ऊंचे ख़ानदान के आदमी थे। अरब कबीले की जो परंपरा थी वो ये थी कि एक हफ्ता तक बच्चा माँ की गोद में दूध पिएगा और उसके बाद देहात से दाइयाँ आती थीं दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाकर, और घर वालों से उसकी तनख्वाह लेती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हुआ। एक हफ्ते तक उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया। उसके बाद दाई का नाम था हलीमा, वो लेके चली गई। अब दाई का बयान तारीख़ के रिकॉर्ड पे है कि जब मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का अमल शुरू किया तो दाहिनी साइड से उन्होंने मेरा दूध पी लिया, मगर बाईं साइड से मैंने लाख कोशिश किया, 2 साल तक दूध पिलाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं साइड से दूध नहीं पिया, सिर्फ एक साइड से। जवान होने के बाद स्वाभाविक है कि यह सवाल आदमी करेगा कि साहब ऐसा क्या था, अपनी माँ की गोद में तो आप दोनों साइड से दूध पी रहे थे, दाई की गोद में जाकर दूध पीने का चलन कैसे बदल गया? तो उन्होंने मैसेज दिया कि देखो, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, मुझे हक था दोनों साइड से दूध पीने का। ये दाई मेरे घर वालों से तनख्वाह लेकर दूध पिला रही थी। अगर ये भी संपन्न रही होती तो अपने बेटे को दोनों साइड से दूध पिलाती, मगर मजबूरी थी इसकी। और जब मैं इसकी गोद में आया तो मैंने तो सामाजिक न्याय का शिलान्यास इसकी गोद में दूध पीने के ज़माने ही में कर दिया था। एक साइड से पीता था, दूसरी साइड से दूध पीने वाले भाई के लिए दूध छोड़ देता था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ की बुनियाद माँ की गोद में रखी और वहीं से ये मैसेज दिया कि देखो, जब तक समाजी इंसाफ नहीं होगा ये दुनिया तबाह रहेगी। पहला मैसेज दूध पीने के ज़माने, ये मैंने पार्लियामेंट में कोट किया। और उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे ये कहने का हक बनता है कि 15 अगस्त 1947 सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादुन्नबी बर्थडे इंसान की आज़ादी का दिन है। तो जब हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन की छुट्टी हो रही है तो मैं पार्लियामेंट से डिमांड करता हूं कि इंसान की आज़ादी की भी छुट्टी होनी चाहिए, जिसने सबसे पहले सामाजिक न्याय का नारा लगाया। भाई मामला क्या था? हज़रत बिलाल ये बांध बांध के मारे जाते थे ये लोग, क्यों? दलित लोग थे। हज़रत मोहम्मद साहब ने ख़रीद कर इन लोगों को आज़ाद करवाया, सबसे ऊंचे घराने के आदमी थे, और अपने दस्तरखान पे उनका जूठा खाया, उनका पानी पिया, उनको साथ में रखा। इसीलिए ख़ानदान वालों को जिद थी कि ऊंचे ख़ानदान का आदमी नीच लोगों के साथ, उनका कोई नीच नहीं। किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी नहीं है।
अगर कोई खुदा की नज़र में बेहतर है तो वो जो लोगों के साथ सामाजिक इंसाफ करे। ये हज़रत मोहम्मद साहब ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखलाया। तो वीपी सिंह साहब को ये बात इतनी पसंद आ गई कि मैंने उनसे जब डिमांड किया तो उन्होंने कहा, उबैदुल्ला भाई हम इसको कैबिनेट से पास कर देते हैं। अब एक तारीखी सवाल आपने किया है और इसे पूरा चलाइएगा। जी। तो कैबिनेट में जब ये बात आई तो एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो पूरे हिंदुस्तान के आईएएस और आईपीएस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। स्टेट मिनिस्टर भी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बैठ सकता, मगर वो बैठता है। तो जब वीपी सिंह साहब ने प्रपोजल रखा तो उसने एतराज़ किया। उसने कहा कि सर छुट्टियां बहुत हैं, अब एक मिलादुन्नबी की छुट्टी और बढ़ा दीजिएगा आप तो सरकारी कामकाज कैसे होगा। तो वीपी सिंह साहब ने कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों को हर हफ्ते में शनिचर इतवार 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना, हम साल भर के शनिचर को ख़त्म करते हैं और एक मिलादुन्नबी की छुट्टी को रखते हैं, खूब जम के आप लोग काम कीजिए। वीपी सिंह साहब ज़रा नाराज़ हुए और उसके बाद खुदा खुदा करके 15 अगस्त आया। तो जब ये हुआ कि साहब इसको पास कर दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए कैबिनेट में, तो मैंने कहा नहीं सर, कैबिनेट में तो पास करिए ही करिए, मालूम नहीं आपको दोबारा 15 अगस्त मिले ना मिले। तो इसका फ़ायदा उठाइए, हिंदुस्तान का मुसलमान आपको बहुत दुआ देगा और हिंदुस्तान का मुनसिफ मिजाज गैर मुस्लिम भी आपको बहुत दुआ देगा जिसने मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ा होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान जमहूरियत का सबसे बड़ा मुल्क, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर, लाल किला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला, 15 अगस्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन, हज़रत मोहम्मद साहब कायनात के सबसे बड़े इंसान। तो सबसे बड़े दिन पर सबसे बड़े किले के ऊपर सबसे बड़ा प्रधानमंत्री सबसे बड़े महान की छुट्टी का ऐलान करे। ठीक है हाजी साहब। तो वीपी सिंह साहब ने ऐलान किया, उससे पहले मिलादुन्नबी की छुट्टी नहीं होती थी। अब 15 अगस्त 1990 से यह परंपरा जारी रही। तब के संसद में और आज के संसद में क्या फर्क आप देख रहे हैं? जो ज़मीन और आसमान का है। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब ने जो पैगाम दिया था, क्या लगता है कि वे पिछले कुछ दिनों में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर काफ़ी एक बवाल छेड़ा, जहाँ जहाँ बैनर लगाए फाड़ा गया, तोड़ा गया, इसके पीछे क्या समझ? अब मैं आपसे अर्ज करूँ, अंग्रेज़ों ने हमारे सारे अधिकार छीन लिए थे हिंदुस्तानियों के। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए, काली औलादें पैदा करके गए। लड़ाओ और हुकूमत करो की बुनियाद पर 200 साल तक इस देश को उन्होंने बर्बाद किया। अब आज भी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी ही पे अमल हो रहा है। वरना मैं पूछना चाहता हूँ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ पैगंबर हम आपसे प्यार करते हैं। मैं पूछता हूँ कि हम ये बोर्ड लगाएं तो ये किस दफ़ा की बुनियाद पे जुर्म हो रहा है? विद रिस्पेक्ट कहता हूँ, गाड़ियों पे जय श्री राम लिखा है, रोड पे जय श्री राम लिखा हुआ है, बैनर लगते हैं जय। मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि सबकी आस्था का मामला है। श्री राम के नाम से सब कुछ हो रहा है ना। कहीं किसी पे FIR हुआ? आई लव मोहम्मद पे FIR का क्या मतलब? और पुलिस उस पोस्टर को हटा रही है, इसका क्या मतलब? ये सब कुछ दरअसल हिंदुस्तान के लोगों में नफ़रत पैदा करने की पॉलिसी जो 2014 से पैदा की गई है, वो उसमें उन्होंने ये समझ लिया है कि इस देश का आदमी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। इसको जज्बाती नारा दे दो, ये भूखा मरता रहे और हमारी सरकार चलती रहे। आई लव मोहम्मद कहाँ से गलत है ये बता दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके खिलाफ एक उन्होंने नारा बना दिया है, आई लव महादेव। ठीक है, आप आई लव महादेव करो, आपकी आस्था है, हम तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो क्या जो हिंदुस्तान में हमारे अधिकार हैं जो संविधान ने दिया है, क्या ये हरकत करके आप संवैधानिक अधिकार हमारा छीन नहीं रहे? आई लव मोहम्मद के पोस्टर को फाड़ना या बैनर को हटाना
ये सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ना नहीं है, ये हिंदुस्तान का संविधान फाड़ा जा रहा है और हम किसी कीमत पर हिंदुस्तान के संविधान को बर्बाद नहीं होने देंगे। आजमी साहब, एक आखिरी सवाल, सियासी व्यक्ति आप और हैं। एक बात और अर्ज करूं, हाँ, जोड़िए। देखिए, हर बुराई के पेट से कुछ भलाई भी निकल आती है। ये मुसलमान जो गाफिल था, आज इन लोगों ने ये करके इस मुसलमान को कितना बेदार कर दिया है कि गली गली आई लो मोहम्मद, शहर शहर आई लो मोहम्मद। और फिर हम ऑल इंडिया मुस्लिम तसल्ला बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 11 अक्टूबर को हम पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे हैं, जंतर मंतर पे। और भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 31 जनवरी से पहले पहले मुंबई के महानगर पालिका के भी चुनाव हो जाएंगे। राइट मैं आता हूँ बिहार चुनाव में। जी, सबसे पहले सवाल लूँगा, उसके बाद चुनाव संबंधित में महाराष्ट्र राइट। नगर पालिका चुनाव पर राइट। जाता हूँ। महागठबंधन में जो तेजस्वी जी है, जो एक हिस्सा है, उन्होंने खुलेआम पे कहा है कि अगर महागठबंधन सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने हालांकि इस पे अपनी चुप्पी, खामोशी से बयान कर रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस में एक्सेप्ट है कि तेजस्वी जी अगला मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे चुनाव में? कांग्रेस समझदार पार्टी है। सर्वसम्मति के साथ जब इंडिया अलायंस बना है तो सर्वसम्मति ही के साथ ना, अगर इसकी सरकार आई तो कोई नेता चुना जाएगा। तेजस्वी जल्दबाजी में है। प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज एक पार्टी बनाई जिसकी उन्होंने स्थापना की है, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एनडीए से है, महागठबंधन से हमारी लड़ाई नहीं है। कहीं महागठबंधन काफी कमजोर देख रहे बिहार में। ऐसा है, हर आदमी को दावा करने का हक है, मगर दावे पे वक्त दलील मांगता है। बिला दलील दावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाया करता है। तो दावा तो सभी कर रहे हैं, रिजल्ट दलील दे देगा।